जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना का एक जवान शहीद। यूपी सरकार ने विदेशी पर्यटकों को सलाह दी कि वो लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें और ऑपोजिट सेक्स वालों से हाथ तो बिल्कुल ही ना मिलाएं। यूपी टूरिज्म वेबसाइट में ये निर्देश लिखा है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन, लोगों का दावा उनकी आवाज दबाने के लिए केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन का लगातार विरोध जारी, अफगान में महिलाओं और बच्चों ने पाक मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ रैली की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा बंद करे आतंक का समर्थन, हाफिज सईद और दाऊद के खिलाफ जल्द ले एक्शन। वाड्रा लैंडीन मामले में जस्टिस ढींगरा आज रिपोर्ट सौंपेंगे, हरियाणा सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, मयूर विहार, अक्षरधाम, मोती बाग में लगा जाम, दिन भर होगी भारी बारिश। जल्द बढ़ेगी सांसदों की सैलरी, संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल, संसदीय समिति की सिफारिश को मंजूरी मिली तो 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा कुल वेतन। जामनगर में सिंचाई प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम ने बचाई पत्रकार की जान, डैम के दरवाजे खुलने पर दूरदर्शन के कैमरामैन को पीछे हटने को कहा, कैमरामैन की पत्नी ने पीएम को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा, 2 साल का बकाया बोनस भी मिलेगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया ऐलान। मजदूरों को भी सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी, खेती को छोड़ दूसरे कामों में लगे मजदूरों को कम से कम 350 रुपए रोजाना मिलेंगे। मजदूरी बढ़ाने और बोनस के फैसलों से भी ट्रेड यूनियन खुश नहीं, 2 सितंबर को हड़ताल के फैसले पर अड़ा हुआ है। कानपुर में पिता के कंधे पर बेटे की मौत के मामले में होगी जांच, सीएमएस सस्पेंड, सीएम अखिलेश यादव ने मांगी पूरी रिपोर्ट। आतंकी संगठन आईएस का प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी सीरिया में मारा गया, अदनानी पर $50 लाख का इनाम था। साल 2015 का एनसीआरबी डेटा जारी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप के मामले, किडनैपिंग में भी बढ़ोतरी, बिहार में 13,000 दंगों की घटनाएं। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने खड़े किए सवाल, कहा मुझे महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखता आईएसआईएस। मुस्लिम युवाओं पर शरद पवार की हमदर्दी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में सिंचाई की 95 परियोजनाएं रद्द, भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कैबिनेट की तरफ से फैसला। दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर एलजी का नियंत्रण, अब कोई मंत्री किसी कर्मचारी का नहीं कर सकता तबादला। दिल्ली में एलजी ने स्वास्थ्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और विधानसभा सचिव का तबादला किया, केजरीवाल हुए नाराज। मुंबई में आज टैक्सी और ऑटो की हड़ताल, ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कार सर्विसेज के विरोध में हड़ताल। कश्मीर में आतंकी हमले के लिए फंडिंग कर रही है आईएसआई, लश्कर, हिजबुल और जैश को दिए करोड़ों रुपए, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा। जम्मू कश्मीर दौरे में श्रीनगर के अलावा जम्मू भी जाएगी सर्वदलीय टीम, गृह मंत्री के नेतृत्व में 35 नेताओं की टीम जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने जाकिर नाइक पर सौंपी रिपोर्ट, 16 पेजेस की रिपोर्ट में एंटी टेरर लॉ के तहत कार्रवाई की मांग। रेलवे में आज से टिकट बुक कराने पर 10 लाख यात्री बीमा, सिर्फ 92 पैसे का होगा प्रीमियम। थोड़ी देर में IIT दिल्ली पहुंचने वाले हैं जॉन कैरी, छात्रों से होगी मुलाकात। मुंबई में लड़कों के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल, लड़कों का आरोप की दाढ़ी देखकर पुलिस ने उन्हें पाकिस्तान जाने को कहा। गाजियाबाद में बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हमले का मुख्य आरोपी मनीष गिरफ्तार, फायरिंग में इस्तेमाल कार्बाइन भी बरामद। मेवात गैंगरेप मामले में 7 गिरफ्तार, दिन में सड़क पर करतब दिखाते थे और रात में करते थे वारदात। रेलवे के वेटिंग रूम में अब बुकिंग घंटे के हिसाब से होगी, 1 सितंबर से नया नियम लागू, ऑनलाइन करा सकते हैं बुकिंग। जल्द होगा दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट, रूस के 31 साल के एक मरीज ने दी ऑपरेशन को मंजूरी, चीन के इटली के डॉक्टर करेंगे सर्जरी। चेन्नई में कुत्ते को छत से फेंकने वाले छात्रों पर 2 लाख का जुर्माना, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मुंबई में बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की पत्नी की कार से हादसा, लंबोर्गिनी से ऑटो को मारी टक्कर, 27 अगस्त की घटना। पिता ने स्कूल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कोर्ट में दी याचिका तो स्कूल ने बेटी को निकाला, गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल की घटना, मैनेजमेंट ने कहा इससे स्कूल की छवि खराब हुई।
हैदराबाद के सेंट एन स्कूल ने 7 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि इन बच्चों के माता पिता ने अलग से फूड फी देने से मना कर दिया। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में क्लास की छत का प्लास्टर टूटकर गिरा, 4 छात्राएं घायल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी की पोलखोल प्रदर्शनी, केजरीवाल सरकार के अधूरे वादों पर निशाना। पंजाब के अमृतसर में एमपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, विधानसभा टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने बीपीएल कार्ड धारकों की तुलना भिखारियों से कर दी, बाद में सफाई देते हुए कहा रोजगार चाहते हैं लोग। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीएम हरीश रावत के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा लापरवाही, पिस्टल लेकर मंच पर पहुंचा व्यक्ति, मामले की जांच के आदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों के स्क्रैप से 14,000 करोड़ का होगा फायदा, गाड़ियों के कारोबार में 22% का इजाफा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिन के अमेठी दौरे पर, 2 सितंबर तक अमेठी में रहेंगे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी से मिलेंगे गुजरात के पाटीदार नेता, कांग्रेस के समर्थन की मांग के लिए होगी मुलाकात। जम्मू में कटरा के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन को मंजूरी, माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियां प्रदूषण से मुक्त रहेंगी। ग्वालियर स्टेशन पर जीआरपी के हेड कांस्टेबल की बेरहमी, चोरी के आरोपी नाबालिग को बुरी तरह पीटा। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान स्लॉटर हाउस बंद रखने की मांग, बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने बीएमसी कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। शराब की दुकानों को लेकर योगेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा केजरीवाल के शासन में 399 नई दुकानें खुली, गलत साबित होने पर संन्यास का दावा। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की तलाश, अब तक 4 लोगों की ले चुका है जान। राजस्थान के जैसलमेर में पीएमओ की मदद से महिला की हाथ सर्जरी, गरीब परिवार की गुहार पर मिले 50,000 रुपए। राजस्थान के भीलवाड़ा में 16 साल की लड़की के दोनों किडनी खराब, पिता ने मदद के लिए पीएम से गुहार लगाई। हरियाणा के अंबाला में कुली बना हॉकी खिलाड़ी नेशनल लेवल पर जीते कई मेडल, सरकार से नहीं मिली मदद। बिहार के लखीसराय में लूट के बाद भाग रहे बदमाश पकड़े गए, बदमाशों के पास से देसी पिस्टल और लूट का सामान बरामद। नक्सलियों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता की मां की हत्या, महिला का शव उसी के आंगन में जमीन में दबा हुआ मिला। पंजाब के तरनतारन में एक लड़की खरीदारी कर रही महिला से 61,000 लेकर फरार, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली में 100 करोड़ के सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, जीबी रोड से पति पत्नी समेत 8 गिरफ्तार, 8 लग्जरी कार्स भी बरामद, रोजाना की कमाई थी 10 लाख रुपए। मेरठ में 250 रुपए के लिए एक युवक की पिटाई, 4 लड़कों ने पीट कर अधमरा किया, पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप। यूपी के सहारनपुर में महिला पर रेप का केस, नाबालिग लड़के ने लगा आरोप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत। नोएडा में 8 साल के बच्चे की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार, पड़ोस में रहने वाले यौन शोषण के बाद बच्चे की हत्या करने के आरोप। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से रेप, 5 महीने पहले की घटना, लड़की के गर्भवती होने पर सामने आया मामला, गर्भ गिराने पर पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ा। यूपी के शामली में मूक बधिर लड़की से रेप, जबरन कराया गर्भपात, अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप। मध्य प्रदेश के सागर में पानी को लेकर झगड़ा, 4 लोगों ने मिलकर एक युवक को जलाया, पीड़ित की हालत गंभीर। एमपी के उज्जैन में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख की लूट, बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर लूटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। बेंगलुरु में उद्योगपति का अगवा बेटा रिहा, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को भी गिरफ्तार किया, 50 लाख की फिरौती मांगी थी। ग्वालियर में 5 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश, रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने छुड़ाया, आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के अजमेर में चाकू के नोक पर लड़की का अपहरण, पुष्कर ले जाकर रेप के बाद अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप। बिहार के भागलपुर में 2 चोरों ने दिन दहाड़े बाइक पर हाथ साफ किया, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, लाखों की ज्वेलरी और लूट का सामान जब्त। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एयर होस्टेस से रेप की कोशिश, सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान, तलाश जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार दिव्यांगों के लिए मिस इंडिया प्रतियोगिता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन ने किया आयोजन।
राजस्थान के करौली में दिखा आज का श्रवण कुमार। 20 साल से मां की तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं जबलपुर के कैलाशगिरी। राजस्थान के जोधपुर में पीपल का पेड़ काटने पर मिली अनोखी सजा। पुलिस ने 1 दर्जन पेड़ लगाने को कहा। इंग्लैंड ने वनडे इतिहास में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर में बनाए 444 रन, 169 रन से जीता मैच। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु बन सकती है सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर, दी जाएगी कमांडेंट रैंक की उपाधि। ओलंपिक मेडलिस्ट को BMW कार देने पर शोभा का फिर विवादित ट्वीट। शोभा ने सचिन तेंदुलकर पर कसा तंज। पूछा, क्या सचिन ने खुद किया खिलाड़ियों की कारों का भुगतान? सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की जीत। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 204 रन से हराया। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 195 रन पर सिमटी। अमेरिकन मास्टर्स गेम में भारतीय दादी का कमाल। 100 साल की उम्र में मन कौर ने जीता गोल्ड मेडल। 81 सेकंड में पूरी की रेस। डेविस कप के लिए भारतीय टेनिस टीम में नहीं किया गया कोई भी बदलाव। मेंस डबल्स में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। जोकोविच ने पोलैंड के खिलाड़ी को हराया। नडाल ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को मात दी। जीएसटी रोड मैप पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की कॉर्पोरेट इंडिया से मुलाकात। इंडस्ट्री की जीएसटी दर 18% से ज्यादा न रखने की सिफारिश। 16 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 440 और निफ्टी 137 अंक चढ़कर बंद। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। सरकारी कर्मचारियों को कार और 2 व्हीलर खरीदने पर भारी छूट। कारों पर 60,000 रुपए तो 2 व्हीलर पर 15,000 रुपए तक का डिस्काउंट। रिलायंस जियो ला सकता है 500 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग का प्लान। 1 सितंबर से होगा ऐलान। अगले 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी सेवाएं। 5 साल में पहली बार एशिया में हो सकती है चीनी की किल्लत। राबो बैंक की रिपोर्ट। भारत में चीनी का उत्पादन 3.7% घटने का अनुमान। करनी पड़ेगी इंपोर्ट। अमेरिका की मशहूर जीप की भारत ने एंट्री। कीमत 71 लाख से 1.12 लाख के बीच। फिएट शेरुकी ने 4 मॉडल बाजार में उतारे। अबू धाबी में बन रही 28 मंजिला इमारत में आग लगी। 2 घंटे में काबू पाया गया। सभी सुरक्षित। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के सामने धमाका। 5 सुरक्षा बलों की मौत। आतंकी संगठन अल शबाब ने ली जिम्मेदारी। इराक के कयारा में भाग रहे आईएस के आतंकी ने तेल के कुओं में आग लगाई। पूरे इलाके में काला धुआं। रूस की सेना ने देश के दक्षिण मध्य और पश्चिमी इलाके में युद्धाभ्यास किया। ड्रिल में 8,000 सैनिक और 2,000 टैंक शामिल। यूरोपियन यूनियन ने एप्पल कंपनी को 13 बिलियन यूरो टैक्स देने के आदेश दिए। आयरलैंड को मिलेगी टैक्स की रकम। जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने पजेरो आउटलैंडर समेत 8 गाड़ियों को बाजार से हटाने का ऐलान किया। टेस्टिंग में खराबी की थी शिकायत। चीन के सैनिकों का कमाल। देश की सबसे बड़ी नदी पर 1 किलोमीटर से लंबा पुल सिर्फ 26 मिनट में बनाया। उत्तरी जापान की ओर बढ़ा लायन रॉक तूफान। तेज हवाओं की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। हजारों लोग फंसे। स्पेन में ला टोमेटिना फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। 1.5 लाख किलो टमाटर का होगा इस्तेमाल। 20,000 लोगों के आने की उम्मीद। चीन में घर खरीदने के नए नियम से बड़े तलाक के मामले। शादीशुदा लोगों को 50% डाउन पेमेंट, जबकि बैचलर्स को सिर्फ 30% पेमेंट के नियम। ब्रिटेन के बेलशार में किसी ने खेत में स्वास्थ्य का निशान बना दिया। इसका ड्रोन से भी वीडियो बनाया गया।